चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि भाई अपने को डिग्री और रेडियन के बारे में जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी और उससे रिलेटेड जो सवाल एग्जाम के अंदर बनते थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है ना। तो दोस्तों उससे रिलेटेड जो सवाल थे आप लोगों ने किए होंगे और आप लोगों ने देखे होंगे ना। ठीक है ना। उसमें जो एग्जाम में आपके आते हैं तो उससे रिलेटेड हमने समझ लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग जो जान लेते हैं, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री निकली है ना, पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर बेस्ड होती है ना इसमें, तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। समकोण त्रिभुज जो है उसी से ही समकोण त्रिभुज की आप भुजाओं के बारे में आप जानिए, है ना। साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना। तो उसी से ही क्या निकलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकलेंगे। उसी की साइड के ही क्या है रेशियोज ही क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं देख लेते हैं। अब यहाँ समझना, देखो दोस्तों थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना ही देना है ना। देखो इसमें गलती कहाँ हो जाती है आप लोगों से, एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझते हैं, जो चीज़ें आप लोगों को पता है वो तो ठीक है। अभी देखो इसमें जानना भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये सामने वाला ये गिवन एंगल ये कितना है आपके पास में, अगर थीटा है, और ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल और समकोण त्रिभुज होता है, उसकी एक भुजा क्या होती है, ये क्या होती है समकोण पे होती है, दो भुजाएं। ठीक है ना। ये समकोण पे होती है, एक समकोण एंगल बनता है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी देखना दोस्तों, अब इसके अंदर जो दो राइट एंगल जो साइड्स हैं इनमें से क्या है, एक तो आपका बेस है और एक क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अभी मैं अगर इस एंगल को मैं मेंशन नहीं करता हूं तो इनमें से या तो ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, मैं इसको बी और एच से ही डिनोट कर देता हूं ना। देखो या तो इसको क्या बोलोगे आप, बेस बोलोगे, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, हाइट बोलोगे। ठीक है। कैपिटल हाइट तो इसको परपेंडिकुलर बोल देता हूं, या तो इसको क्या बोलोगे बेस बोलोगे, या फिर इसको परपेंडिकुलर बोलोगे इस भुजा को, या फिर इस भुजा को भी क्या है, या तो ये परपेंडिकुलर है या फिर क्या है ये बेस है, या तो ये क्या है लंब है या फिर क्या है आधार है ना दोस्तों। मैं हिंदी में और लिख देता हूँ यहाँ पे, इनको और क्या बोलोगे आप, बेस का मतलब तो क्या हो गया आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। इसको आप क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलोगे तो इसको क्या बोलते हो, कर्ण बोलते हो। इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो एक चीज यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई कि सर जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है, कर्ण रहती है। लेकिन इन दोनों के अंदर हमेशा कंफ्यूजन है कि क्या है यहाँ पे, ये बेस है या फिर परपेंडिकुलर है, या आधार है या लंब है, ये आधार है या लंब है। तो हमेशा दोस्तों ये देखो आप लोगों के माइंड में बहुत गलतफहमी होती है कि हमेशा जो नीचे जो पड़ी हुई लाइन है ना, जो नीचे जो आपकी खींची हुई लाइन है ये हमेशा आप आधार मानते हो, ये गलती है। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको एग्जामिनर ने, देखो एग्जामिनर के अंदर अपने अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दूं या फिर एग्जाम के अंदर बोल देता हूं आपको, अगर गिवन एंगल आपके पास में ये है, अगर गिवन एंगल जैसे ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया है और ये क्या हो गया 90 डिग्री है। क्लियर है दोस्तों। और एक ट्राइंगल और ले लेता हूँ मैं यहीं पे, इसी में आप समझना, एक ट्राइंगल और मैं इसमें बात करता हूँ। तो इस बार मेरे को ये वाला एंगल थीटा वाला एंगल ना दे करके जैसे कि ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया 90 है। तो जब मैं इस एंगल की बात करूंगा, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, जैसे कि मैं इसकी बात करूंगा तो इस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। जो बचा है वो बेस 90 के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। अब देखो दोस्तों इसको आप क्या बोल दो, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं कुछ लोग, आधार बोल देते हैं, या फिर क्या हो गया बेस हो गया, है ना। और इसको क्या बोल देते हो आप, लंब बोल देते हो। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब दोस्तों ये किसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे गिवन एंगल आपके पास में अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है तो इस एंगल के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। इस बार मेरे को एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल गिवन है। तो जब ये वाला एंगल गिवन होता है तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो शेष बच गई है वो क्या होगी, बेस, और ये तो अपना हाइपोटेनियस होती ही होती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये वाला सबसे पहला पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एग्जाम में गलती होती है, मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा भी कौन सी गलतियां आपको किस तरीके से होती है इस पे बेस। अगर आप ये ध्यान नहीं देते हो कि जो एंगल मेरा गिवन होता है, गिवन एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अगर इस बात का आप ध्यान नहीं देते हो तो आपके कुछ सवाल किस तरीके से एग्जाम में गलत होंगे उनको हम लोग देखेंगे भी।
क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो गया, अभी तक क्या होगा कि बेसिक चीज़ हम लोगों ने जान ली है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनको हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है ना दोस्तों। क्या क्या होता है आपका, एक कर्ण होती है, कर्ण है, आधार है और लंब है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा कोऑपरेट करना है ना, आप लोग जानते ही हो इन चीज़ों को। तो ये दोस्तों ये तो होगी आपके पास में इसकी बात है ना। जब गिवन एंगल कौन सा होता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जब वो एंगल जो गिवन होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्या होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं यही लिख देता हूँ ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगला पॉइंट मैं कौन सा डिस्कस करूंगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या हो गया, लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो आप लोगों को ध्यान होता ही होता है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई आपकी पाइथागोरन थ्योरम हो गई, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस बात का आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी क्या होंगी, वो भी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो अभी देखो, अभी अपना नेक्स्ट अपन क्या किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई पहले अपन ये देख लेते हैं थोड़ा सा ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इससे जो बनते हैं वो ट्रिपलेट्स देखना यहाँ दोस्तों, है ना। इससे ही पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड अपने क्या बनते हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेंगे। क्लियर है। तो कुछ ट्रिपलेट्स से मतलब मेरा क्या है, यहाँ समझना कि सर अपने को पाइथागोरस थ्योरम जो आपने बताई है ये किस काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम आपके काम क्या आएगी। देखो किस तरीके से, जब मेरे पास में एक वैल्यू मेरे को पता होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये मेरे को निकालनी है। जैसे मेरे को तो पता है ये 3 है 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 5 वैल्यू आने वाली है। लेकिन कैसे आती है यहाँ समझना, मेरे से क्या पूछ रखा है सर जी, कर्ण पूछ रखा है। तो मेरे से कर्ण क्या हो गया, यही होता है हाइपोटेन्यूस निकालता हूँ। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस के ऊपर से स्क्वायर हटता है, इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो गया टोटल 25, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास में, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 2 साइड आपको पता है तो तीसरी साइड का आप मालूम कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो इन चीज़ों को क्या रखोगे आप, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अरे भाई इन चीज़ों को आप बता सकते हो। अभी मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा देता हूँ और कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए देता हूँ ना, क्योंकि उन ट्रिपलेट्स में लिखवा देता हूँ आप लोगों को। ट्रिपलेट्स आप लोग याद कर लेना, क्या ताकि क्या है कि आपके एग्जाम में वो काम आएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ मैं कुछ एक ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, इनको मैं रफ करता हूँ, जब तक आप लिख लीजिए। और यहाँ पे मैं कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, उनको याद करना है। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, इनको आपको याद करना है ना। जैसे कि आपको पता चल गया कि 3 है 4 है, तो आपके पास में क्या वैल्यू आने वाली है, कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। 3, 4 और 5 तीसरी भुजा आपके पास में कौन सी होगी। फिर 3 के बाद में क्या हो गया, देखो 5 होता है, 5 हो गया, 5, 12 और 13। जब एक क्या हो गया 5 हो गया, तो दूसरी भी अगर भुजा क्या हो, एक 5 है एक 12 हुई, तो तीसरी भुजा कौन सी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 5 के बाद में 7 होती है, तो 7, 24 और 25, ये आप लोग ध्यान रखोगे। फिर क्या हो गया 8, 15 और 17। एक 2 भुजाएं अगर 8 है, एक 8 है और एक 15 है, तो तीसरी क्या आने वाली है, 17 आने वाली है। अगर एक 17 है एक 15 है, तो एक क्या आने वाली है आपके पास में, 8 आने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। 9 है, 40 है, 41 है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है ना। आपको 11 हो गया, 11 आता है, 11, 60 और 61 आ जाता है, ठीक है ना। 12 हुआ तो 12, 35 और 37। तो ये आप लोगों को क्या है कि दोस्तों थोड़े से आप लोगों को ये ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, ताकि क्या है कि आप जो आप कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों ये वाली चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी याद होनी ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको इनको याद होना चाहिए, ताकि क्या है कि आपके सवाल सोल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अब दोस्तों जितना ये मेहनत करी है ना,
ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अगर आपको 3 और 4 आपको पता होता तो 5 आप आराम से आंसर बता देते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए अभी मैं इसके और एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैं ये इतने आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ और आपको लिख देता हूँ, ठीक है। एक इधर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो एक और लिख देता हूँ, 16, 63, 65। अब ये कुछ एक हैं जो थोड़े से क्या है कि नए आजकल और इंट्रोड्यूस हुए हैं एग्जाम के अंदर, क्या है कुछ एक नए ट्रिपलेट्स हैं जो कि और पूछे जा रहे हैं, तो वो और लिख देता हूँ मैं ना, आप उनको नोट डाउन करो। और लिख देता हूँ मैं, एक होता है आपका 20, 21 और 29, ठीक है दोस्तों। एक आपका 20 से बन जाता है, 20 के बाद में कितना आता है 28, 45, 53 बन जाता है। एक 28, 45 और 53, ठीक है। तो ये आजकल क्या हो गए, ये वाले भी आप लोगों के क्या है कि थोड़े से पूछे जाने लग गए हैं, ठीक है। इनको अभी आप ध्यान दे लेना, है ना। एक क्या होता है, एक 39, 80 और 89, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कर लेना आप लोग, थोड़े से याद कर लेना, इनसे रिलेटेड भी क्या है एग्जाम के अंदर आजकल सवाल पूछे जाने लग गए। तो ये इतने तो आप लोगों को याद रखने ही रखने, है ना। ये तो इजीली याद हो जाते हैं, ये 16, 63, 65 यहाँ तक याद रख लेना। और आजकल क्या है कभी कभार सवाल इनसे भी बनने लग गए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा माइंड में अपने को रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक की क्या होगी आपके, ये क्या कहलाते हैं आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, ये क्या है ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इनको बोलते हैं। इनको आपको याद करना है। अब देखना दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर किसी भी ट्रिपलेट को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी क्या है कि उसके ऊपर क्या हो गया, वो भी ट्रिपलेट ही कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ समझना क्या हुआ, जैसे एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, जैसे ये क्या था 3 था 4 था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी मेरे पास में 5 वैल्यू मैंने निकाल ली थी। एक आपके पास में ट्राइंगल, अगर ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, देखो दोस्तों इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा है, इसमें अगर ये दे रखा है 6 और ये 8 दे रखा है और आपसे पूछा गया है ये कौन सा होता है, तो सर इसमें तो आपने याद करवाया है, उसके अंदर तो ये वाली चीज़ें है ही नहीं। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 तो आपने याद करवाया है, लेकिन ये 6 है, ये 8 है, तो ये आपने याद करवा ही नहीं रखा। तो लेकिन देखो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ये क्या हो रखी है 3, जो इसी के जो ये ट्रिपलेट्स हैं, है ना, ये 3 था तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। यहाँ पे क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 होता है 4 होता है, तो यहाँ क्या आने वाला है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आने वाला है। तो ये तीसरी भुजा, ये 6 होगी, ये 8 होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास में 10 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, उससे भी जो बनने वाले जो ट्रिपलेट होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं आपके ट्रिपलेट्स ही कहलाते हैं। तो 6, 8 और 10 ये भी क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये बने किससे हैं 3, 4 और 5 से ही तो बने हुए 6, 8 और 10, क्योंकि इनके जस्ट क्या है डबल, इसका भी डबल, इसका भी डबल, तो इसका भी क्या कर दो डबल कर दो। तो ये 2 को ही आपको पता है, तो आपको क्या हो गया आप तीसरा आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थोड़े से बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इनको आप लोग याद कर लो। फिर आपके पास में क्या है कि आप जो है कि इनसे जो मल्टीप्लाई करके जो बन रहे हैं वो भी आप निकाल सकते हो, या डिवाइड करने पे, या एक ही बात होता है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना एक ही बात होता है। तो आपके क्या हो जाएंगे ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं कुछ एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसके मैं लिखता हूँ, 2 भुजाएं लिखता हूँ, तीसरी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं कुछ ट्राइंगल बनाता हूँ। नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, ठीक है। अदरवाइज नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, आप लोग उनके आंसर देने की कोशिश करना। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैं आपका बना देता हूँ, देखिए इन सभी के ना आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। अगर आपने ट्रिपलेट्स आप लोगों ने याद कर रखे हैं तो इनके सवालों के आंसर आप देना। जैसे कि 20 है, ये 29 है, तो आपको इस साइड की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। एक 20 दे दिया, एक आपको मैंने कितना दे दिया है 20 हो गया, 21 हो इधर हो जाएगा 29 हो गया, तो यहाँ की इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर मैं आप लोगों को एक और बना देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 10 है, 10 हो गया, इधर इसको ये 10.5
10.5, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये 16√3 है, 63√3 है, तो इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। एक और एग्जाम में पूछ लिया गया था वो चीज़, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक और देखो लिख लो, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके बताओ। इसकी वैल्यू है आपके पास में 2x x² - 1, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। एक आपको क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और एक और लेते हैं, 5 कर लो टोटल। इसको लिख देता हूँ 6.25 है, ये 6 है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इनकी वैल्यूज आप लोगों को क्या करना है भाई, फाइंड आउट करके बतानी है। क्लियर है? एक और यहाँ पे लिख देता हूँ ना, एक सवाल और देख लो। एक 106 है, 90 है, तो इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। इनको ना फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो अब क्या है कि सर ये तो हम लोगों को याद आ गया है, ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 20 होता है, 29 होता है, तो ये क्या होती है, एक साइड कौन सी होती है, 20, 21 और 29, हम लोगों को ये तो याद आ गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई मेरे पास में। फिर उसके बाद में देखना दोस्तों, अब यहाँ पे मेरे को ये पूछा हुआ है 10 है, 10.5 है, तो सर अब मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा भाई, इसमें तो कुछ ट्रिपलेट आप लोगों ने याद नहीं करवा रखे। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, अगर किसी ट्रिपलेट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी क्या है, वो भी जो बनने वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रिपलेट ही होते हैं। तो यहाँ पे देखना भाई इसमें किसके साथ है, अब देखो मल्टीप्लाई बोल दो दोस्तों से डिवाइड बोल दो। मैं डिवाइड मल्टीप्लाई की बात बोलूंगा तो क्या कर दूंगा, इसको 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर क्या बोल दो भाई, इनके जो ट्रिपलेट्स थे इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 20 को 2 से डिवाइड कर रखा है तो क्या आ गया, 10 आ गया है। 21 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10.5 आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 29 / 2 आने वाला है, कितना आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये भी यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 20 / 2 है ना। होता क्या है असली में, ट्रिपलेट होते क्या है, 20, 21 और 29। और 20, 21 और 29 होते हैं, उसी से ही बने हुए हैं ये, डिवाइडेड बाई 2 / 2। तो ये दोस्तों आप लोगों को सब पहचानना है कि भी क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के या डिवाइड होकर ये कौन से ट्रिपलेट बनने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। अब देखो इसको है ना इस तरीके से सोल्व करने जाओगे ना, 10 का स्क्वायर किया, 10.5 का स्क्वायर किया, और दोनों को आप क्या करोगे, जो ऐड करोगे, अंडर रूट लेओगे, फिर जाकर ये वैल्यू आएगी। तो दोस्तों बहुत लेंदी हो जाएगी प्रोसेस, तो इनको आपको ध्यान रखना। देखना ये 16 है, 63 है, तो सर ये तो हम लोगों को याद आ गया भी, ये 65 होता है, 65 √3, क्योंकि यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि मेरे ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, 16, 63 और 65 है। तो √3 से तो तीनों जगह पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाले सवाल भी क्या हो गया, आपका सोल्व हो गया। तो दोस्तों इसको करने की आप लोग ट्राई करो, इसको करने की ट्राई करो। जब तक इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रखा है इस वाले में, देखो समझो। यहाँ पे दोस्तों दिमाग लगाना कि भी यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। एक बार इसको देखो, 6 को देखो और 6.25 को देखिए, एक बार देखो कि कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ पे इसमें देखोगे तो थोड़ा क्या है, ये 25 / 4 हो रहा है ना। तो 25 में जो 4 से डिवाइड करोगे 6.25 आएगा। तो जब मेरे पास में 25 से कर रहे हो तो 25 किस में आता है, अरे 7, 24, 25 नहीं आता, 7, 24 और 25। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पे भी सर मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये भी क्या हो गया आपका 6 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है मेरे पास में, डिवाइडेड बाई 4 आने वाला है। तो 4 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, 1 टाइम के बाद में 3 आ गया, फिर कितनी बार में 7 चौके 28, और फिर कितनी बार चला जाएगा 7.75। इसका क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ तक ये फाइंड आउट कर लिया। अभी देखो, अब इसमें दिमाग लगाओ, ये 106 ये कहाँ से आया है और ये 90 कहाँ से आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 90 को देखोगे, इसको देखोगे तो कुछ आप लोगों को एक ट्रिपलेट याद आ रहा है भाई, 45, 28, 45 और 53। कितना होता है, 28, 45 और 53 आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये 53 दूनी है ना, 53 2 जा है ना, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा है ना। एक क्या होता है 53 किसके साथ में होता है, 45, और एक क्या होता है 28।
तो 28, 45 और 53 मेरे ट्रिपलेट आपने याद करवा रखे हैं, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिख रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ वाली ये साइड भी क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 आएगी। तो 28 दूनी कितना हो गया 56, तो 56 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखना इसका आंसर क्या आने वाला है, बाकी तो सारे हो ही गए हैं सवाल। अब इसको देखिए, अब इसको समझना कि भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, सीधी सी बात है, इनको जब सोल्व करोगे दोस्तों तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास में, x² + 1 आने वाला है। अब इसको क्या कर लो आप लोग, याद कर लो, एक ट्रिपलेट और याद कर लो इसमें कि क्या हो जाएगा, जब एक वैल्यू क्या होती है 2x होती है, एक क्या होती है x² - 1 होती है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आती है, x² + 1 आती है ना। तो जो प्लस वाली जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, आपकी हाइपोटेन्यूस करंट की वैल्यू है। क्लियर है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो इसको ना, देखो निकालने की दोस्तों आप कोशिश करोगे ना, तो मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अंडर रूट में यही होने वाला है ना, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x² और प्लस क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको मैं यहीं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेना, इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा आपका 4x² प्लस इसको भी a - b का होल स्क्वायर है ना। a - b का होल स्क्वायर होता है क्या है, क्या होता है a² - 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² का मतलब x² का स्क्वायर कितनी हो जाएगा x⁴ माइनस का 2a और b है ना, और प्लस का b²। तो दोस्तों यहाँ समझना 4x² में से 2x² चला जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ। देखो आगे की स्टेप क्या आ जाएगी, 4x² में से 2x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x⁴ तो है ही है, x⁴ प्लस 2x² + 1। और दोस्तों ये क्या होता है आपका, यही क्या है x² + 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो यही आने वाला है a² + 2ab + b²। तो ये आने वाला है, तो यहाँ पे इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, सारी चीज़ों पे इन पे अंडर रूट लगा हुआ ही है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे और ये रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा x² + 1 आ जाएगा वैल्यू। लेकिन आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है, पूछा हुआ है तो थोड़ा सा याद रखना, ये 2x होता है, x² - 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है x² + 1 आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिपलेट का आप लोगों को यूज करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि भाई ट्रिपलेट्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो एग्जाम में आपको इन ट्रिपलेट के कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाएंगे है ना, यहाँ गिवन होगा तो कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाएगा या कुछ ना कुछ डिवाइड होके मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेना भाई, इससे रिलेटेड जो सवाल बने तो आप जल्दी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अब बाकी हम आगे मिलते हैं। देखो और आप करते जाओगे ना सवाल, जितने सवाल करोगे उतने ही ट्रिपलेट आपको याद होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है, और एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो सवाल आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी इन्हीं पे बेस्ड आए हुए हैं। क्लियर है दोस्तों, तो आप इनको क्या कर लेना भाई, ट्रिपलेट्स को याद करना है और उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे तो वैसे वैसे ट्रिपलेट याद होते चले जाएंगे। क्लियर है, 2-4 बार बोल लेना और कुछ एक सवाल आप लोग सोल्व करोगे तो ये होते चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो आगे अपन लोग मिलते हैं, जो अभी इसमें देखते हैं कि भाई कौन कौन से हो गए आपने, जो अब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम लोग बात करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसकी जो भुजाएं हैं है ना, भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा, कोस थीटा है ना, फिर टेन थीटा, फिर कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो उनको हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर है, देखो दोस्तों एक तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि ना, देखो आप लोग खुद ही याद करते आ रहे हो बचपन से। ठीक है, एक तो जो इंग्लिश मीडियम वाले याद करते हैं HHB, इससे आप याद करते हो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बट्टे कक्का आप लोगों ने याद कर रखा होगा है ना दोस्तों। अब इनको अपन लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। देखो समझने का तो क्या है, जो ये वाला P/B का बोल दो या फिर क्या बोल दो, लंब बट्टे कर्ण है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखना आधार बट्टे कर्ण या फिर क्या बोल दूं, बेस अपन हाइपोटेन्यूस क्या कहलाता है आपका, कोस थीटा कहलाता है। क्लियर होगी बात है ना। और फिर उसके बाद में लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस किस तरीके से देखना है यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर,
एक ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, जब ये एंगल क्या होता है आपको, ये थीटा एंगल गिवन है तो ये सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, कर्ण बोल दो, और इसको क्या बोल दो आप, लंब बोल दो, और ये बेस है तो इसको क्या बोल दो आप, आधार बोल दो, है ना दोस्तों। इसी से ये निकल के आए हुए हैं। तो सारे के सारे आप क्या बोल सकते हो कि भी जो साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके लंब बटे आधार, या फिर क्या बोल दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। ऐसे ही क्या होता है इसी में कोस थीटा भी सिखाया, आधार बटे कर्ण, मतलब इस साइड का और इस साइड का रेशियो, आधार का और इसका रेशियो क्या कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अरे भैया आधार बटे कर्ण, है ना, कुछ भी लिख लेना आप लोग इस तरीके से। और क्या होता है एक टेन थीटा, और है ना, टेन थीटा किसका रेशियो होता है आपके पास में, देखो लंब बटे आधार का, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपके पास में ये हो गए हैं। क्लियर है। अब इसी का ही उल्टा देखो क्या होता है, इसी का उल्टा बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ समझना, चलो अभी मैं लिख ही देता हूं। इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट रिवर्स। तो ये वाला कर्ण बटे लंब क्या कहलाता है, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, कोसेक थीटा कहलाता है। फिर इसका उल्टा, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। सेक थीटा क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कहलाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा होता है, और ये क्या कहलाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के रिवर्स हो गए, है ना। साइन का रिवर्स कौन होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो दोस्तों इसी बेसिस के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उल्टे का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कुछ चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान दे लो। देखो इसमें क्या बोला सर आपने, भाई साइन थीटा का रिवर्स मतलब 1 अपॉन साइन थीटा अगर करोगे, साइन थीटा बोल दूं, या फिर जब आप क्या बोलोगे 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। और जो 1 अपॉन कोस थीटा जो होता है, 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। थर्ड क्या हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर है। क्लियर हुई दोस्तों ये चीज बात। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई मेरे को ध्यान हो गया कि एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो जहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा है उसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिखते हो, 1 अपॉन कोस को सेक लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन को कोट लिख सकते हो आप। क्लियर हुई चीज। तो दोस्तों इसी के बेसिस के ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ, कुछ एक रिजल्ट्स जो हैं आपके क्वेश्चंस में जो काम आएंगे वो मैं लिख देता हूँ। क्लियर है। ये तो सिंपल सी चीज थी ना। एक क्या है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी भुजाओं के अनुपात से ये क्या बने हुए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बने हुए हैं। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी ट्राइंगल से ही ये सारी चीजें निकली हुई। आप लोग तो इसको ध्यान रख लेना, है ना। जो भी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद कर लो, लाल बट्टे कक्का से आप याद कर लो इनको। क्लियर है। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूं कि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ एक रिजल्ट्स अपन बनाएंगे जो अपने क्वेश्चंस में बार बार काम आएंगे, उनको क्वेश्चंस में हम लोग काम लेंगे। तो उन चीज़ों को आप लोग क्या कर लो, अभी नोट कर लेना। क्लियर है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं लिखवाता हूँ कुछ एक रिजल्ट्स। आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। देखिए कुछ एक रिजल्ट्स आप लोग यहाँ से देखना, इसमें लिख लेना। अब इसमें क्या क्या बनते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है, उनको आप लोग नोट डाउन कर लो। भाई देखो क्या क्या है, एक तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से मैं एक रिजल्ट देख सकता हूँ कि क्या साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, कोसेक थीटा। दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं। जब साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, मेरे को 1 मिलता है। अरे भाई ये चीज़ समझ में आ गई ना। जब आप क्या लिख सकते हो, भाई साइन थीटा है, या तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, इस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई के अंदर ये कोसेक थीटा आपका है ही है। ठीक है ना। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। या तो क्या हो गया, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से सर आप दूसरा रिजल्ट एक ये भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो कि कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और एक तीसरा रिजल्ट आप लोग और क्या दे सकते हो कि यहाँ पे टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय
कोट थीटा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से याद कर सकते हो कि सर ये वाली वैल्यूज हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से याद कर लेंगे। और दोस्तों इसी के साथ में और एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे समझना कि भाई इसमें क्या हो गया, जैसे कि अपने पास में साइन थीटा क्या होता है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और कोस थीटा क्या होता है मेरे पास में, देखो आपको मैंने याद करवाया था ना यहाँ पे, है ना, इन चीज़ों से ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो दोस्तों देखना इन दोनों को जब आपस में क्या कर देते हो, आप डिवाइड कर देते हो, क्या कर देते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया, P अपॉन एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B अपॉन एच आ जाएगा। जैसे ही एक दूसरे से डिवाइड होंगे, नीचे एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, अपॉन P अपॉन B बच जाएगा। और P अपॉन B मेरा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब एक रिजल्ट यहाँ से मैं क्या दे सकता हूँ, tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो ये बताने की चीज़ें नहीं है, ना इतनी पढ़ाने की इनको ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों हर तरीके के जो बच्चे हैं, लेकिन आप लोग इनको समझ सकते हो। इसी तरीके से है ना, एक रिजल्ट जब क्या हो गया, tan थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा होता है ना, tan थीटा का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो जैसे कि tan थीटा साइन अपॉन कोस है, तो कोट क्या बन जाएगा, कोस अपॉन साइन बन जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई कि भाई एक तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस अपॉन साइन। तो ये दो चीज़ें आपके सामने यहाँ से निकल के आई है। क्लियर है? आगे चलते हैं अभी। इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। आगे मिलते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं हम लोग, है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? उसको समझते हैं उनको। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या नोट डाउन कर लोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब देखो ये कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को देखो समझा देता हूँ। बेसिक थ्योरम आप लोगों को पता है ना, देखो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब दोस्तों इसी के साथ में देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ एक इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। अब सारी चीज को मैं क्या कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड किया, सबको एच स्क्वायर डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से देखना, ये तो कैंसिल आउट होकर ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया, बी अपॉन एच क्या होता है, अरे पी अपॉन बी क्या होता है, अभी देखो इनको तो आप परमानेंट लिख के रख लो। P अपॉन एच की वैल्यू क्या हो गई, और B अपॉन एच की वैल्यू क्या हो गई, ये कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको देखो, अब ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्लियर है दोस्तों, इनको इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इसी चीज़ को इस तरफ लिख देता हूँ, P अपॉन एच का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस में B अपॉन एच का होल स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेपरेट हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। P अपॉन एच क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन जाएगा, B अपॉन एच क्या कहलाता है आपका, ये कोस थीटा कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो पहली एक सर्वसमीका, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास में आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर देखना दोस्तों, इसी के साथ में और क्या करता हूं, इस बार क्या कर देता हूं,
डिवाइड बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इस बार क्या कर दो आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है। तो सब में मेरे को किससे डिवाइड कर रहा हूँ इस बार, पी स्क्वायर से, डिवाइड बाई पी स्क्वायर। जब मैंने पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन जाएगी चीज, देखना एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखना एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी। दोस्तों पी अपॉन एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो एच अपॉन पी क्या होता है, उसका उल्टा, एच अपॉन क्या कहलाता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कहलाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस बी अपॉन पी। देखो पी अपॉन बी तो क्या होता है, 10 होता है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन पी लिखा है, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी क्या कहलाता है आपका, कोट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस चीज को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी आपके पास में ये बन के निकल के आ गई। फिर दूसरी आइडेंटिटी आपके पास में ये निकल के आ गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर देखना इसी पाइथागोरस थ्योरम में एक और चेंजेस कर लेता हूं मैं। इस बार डिवाइड क्या बच गया, अब तो बी बच गया है ना, डिवाइड बाई क्या कर देता हूं मैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, किसको, इसी पाइथागोरस थ्योरम को, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हर जगह पे मेरे को क्या करना है, बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मैं बी स्क्वायर से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो दोस्तों यहां से क्या बन जाएगा, देखना एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों एच अपॉन बी, देखो एच अपॉन बी मेरा यहाँ पे क्या, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो पी अपॉन बी तो क्या होता है, 10 ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको इस तरफ लेके आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक तीसरी आइडेंटिटी मेरे पास में और निकल के आ गई है। दो तो ये हो ही गई थी, और ये तीसरी मेरे पास में क्या निकल के आ गई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज, ये आप लोग इसमें माइंड में रखो, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग क्या कर लो, अभी नोट डाउन कर लो। अब इन्हीं आइडेंटिटी से क्या होगा, कुछ एक और आपके फॉर्मूलेज निकल के आएंगे सामने, है ना। उन पे बेस्ड क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 और देख लेते हैं, है ना। तो इन 3 को आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर प्रत्येक से एक एक और कुछ चीज़ें इनसे और निकालते हैं अपन लोग। भाई इतनी सी चीज़ दिख रही है, लेकिन इससे और क्या क्या चीज़ें और सामने आएंगी, उनको हम लोग देखेंगे। पहले इसको क्या कर लो, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, कर लो, नोट कर लो। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों देखो, नेक्स्ट चीज अपन क्या समझते हैं कि सर आपने अभी अभी हमें क्या याद करवा दी, 3 चीजें याद करवाई है, 3 सर्व समीकरण आपने याद करवा दी है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चलो मैं एक बार इनको तीनों को लिख देता हूं यहाँ पे। और हमने क्या याद किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी मैंने क्या याद करी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों देखो, मैं इसको आपको थोड़ी सी इनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ ना, इनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यूज आने वाली है, इनको याद कर लेंगे। भाई ऐसे ड्राइव करने तो जाओगे नहीं, तो देखो ये तो सबको याद होती है ना। अगर नहीं भी याद होती तो दोस्तों देखो इनको याद रख लेना। देखो SC ST और CC, है ना। क्या हो गया, देखो ये SC ST
और CC। अरे ये SC ST अपनी तो कैटेगरी से आप याद कर लेना, है ना। SC और ST दो क्या होती है, कैटेगरी होती है, तो उससे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इससे याद रह जाएगा आपको sec स्क्वायर थीटा, बस थोड़ा सा माइनस का साइन होता है, इसमें ध्यान रख लेना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 होता है। और इससे याद रख लोगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसमें एक और चीज आपके पास में प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि सर जो ये C पहले वाला C है तो जो बड़ा होता है वो पहले आता है, तो यहाँ पे कोसेक है ना, स्पेलिंग में लेंथ में ये बड़ा है ना भाई, तो इसमें क्या हो गया कोसेक पहले है और कोट बाद में, तो कोट बाद में कोसेक बाद में मत कर देना ना, कोट पहले कोसेक बाद में, इस तरीके की हरकत मत कर देना। तो ये जो C है वो कोसेक बड़ी वाली जिसकी स्पेलिंग है, इससे आप क्या कर सकते हो, इनसे याद कर सकते हो दोस्तों। क्लियर है। तो SC ST और CC से आप क्या कर सकते हो, ये तीनों आइडेंटिटीज आप याद कर सकते हो। क्लियर है। तो अब देखो दोस्तों, अब इन आइडेंटिटीज से क्या क्या चीजें मेरे को और निकालनी है, यहाँ से समझना। पहली आइडेंटिटी को मैं देखता हूं, इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे मेरे को क्या निकालनी है, देखो कुछ एक मैं वैल्यूज यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ कि एक तो आप लोगों को खुद को पता है कि सर इससे एक तो क्या वैल्यू क्या निकल के आएगी सामने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरफ भेज दिया है। अब यहाँ समझना, अभी साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोगों को, है ना, ये क्या हो गया a की तरह ये और ये b की तरह है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कोस थीटा और क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, मैंने इसको भी क्या कर दिया है, ओपन कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। फिर यहाँ से देखो एक साइन थीटा हो गया, एक साइन थीटा के नीचे क्या लेके आ जाता हूँ 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और अगेन यहाँ पे किस तरफ क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा एक साइन थीटा इस तरफ आ गया। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई, साइन थीटा को इस तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ लेके आ गया। तो दोस्तों एक और आइडेंटिटी या फिर मैं बोल दूं जो आपको आगे सवालों में मैं इनको यूज लूंगा, तो एक आप लोगों को ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, ये तो आप लोगों को ध्यान रह जाएगी। क्लियर है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये लोग आप लोगों को आना चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब दोस्तों नेक्स्ट देखना, अब की बार देखो मैं क्या करता हूं, एक और चेंज कर देता हूं इसी के अंदर ही। इस बार क्या करता हूं, देखो कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखता हूं, इसको साइन थीटा को इस तरफ भेज देता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहां से मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी क्या मान लो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक कोस को मैं इधर ही रख लेता हूँ, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो दोस्तों एक और आप लोग रिजल्ट याद रख लेना कि कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या रह जाएगी, याद रह जाएंगी। तो दोस्तों ये दो रिजल्ट आप लोगों को क्या करने हैं, ये याद करने हैं। क्लियर है। तो इन दो रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखना, आगे जो अपन सवाल सोल्व करेंगे तब अपने क्या आएगा, काम में आएंगे। क्लियर है चीज़। चलो नेक्स्ट करें डिस्कस। चलो तो ये दोनों भाई पहले वाले फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी मैंने इसका यूज़ किया है, और इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या कर लिया है, ये वाले दो रिजल्ट मैंने यहाँ से निकाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक आपकी चीज़ ये क्लियर हुई होगी। क्लियर है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों आपने नोट किया होगा। अब थोड़ा सा है ना इस सेकंड वाली आइडेंटिटी को देखो गौर से, और इससे क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं उनको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सेकंड वाली आइडेंटिटी से देखिए कौन कौन से रिजल्ट और निकाल सकते हो आप, उसको लिखो और उससे देखते हैं। अभी ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं।
देखो ये सारी चीज़ें हैं ना जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी ये क्या पढ़ा रहे हो, तो है ना दोस्तों ये सब चीज़ें मैं काम में लेने वाला हूँ आगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, वैसे वैसे यही छुपी हुई चीज़ें बाहर निकल के आएगी। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो वही सवाल आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बन जाते हैं। क्लियर है? तो इन्हीं को ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो इसमें क्या है, जो आपकी सेकेंड नंबर आइडेंटिटी है इसको और देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो एक पहला रिजल्ट तो आप लोगों ने याद भी कर रखा होगा, कुछ लोग तो इसको ऐसे याद करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग याद रखते हो, ठीक है। अरे कुछ लोग इसके कैसे याद करते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ समझना, अभी मैं इसको देखो इस आइडेंटिटी को और देखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सर वापस वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला मेरे को लग रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ तक लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी क्या कर लो, अब इसके 1 के नीचे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और आपको एक काम आ जाता है, सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों एक रिजल्ट यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आ गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? तो इससे आपको एक रिजल्ट ये मिल गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। इसी तरीके से अब इसको सोल्व करके देखो, आप लोग अपने आप रिजल्ट बनाओ, इससे जो बनने वाला है वो रिजल्ट आप सामने निकालो कि सर एक तो रिजल्ट मेरे को यहाँ से क्या पता है भाई, एक फॉर्मूला और अपन लोग याद क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अरे इसको इस साइड भेज दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक तो रिजल्ट आप लोगों को ये पता है। अभी मैं इसी आइडेंटिटी से देखना एक रिजल्ट और बना लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से आपने लिख लिया। तो यहीं से एक रिजल्ट और क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। दोस्तों एक यहाँ से भी एक रिजल्ट आपके सामने ये निकल के आ गया है। इसको भी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे कि क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इनको नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये तीनों से आपके जो रिजल्ट बनते हैं ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे, है ना। इसको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिखता हूं ना, उसको समझना। देखो एक रिजल्ट और लिखना, स्टार मार्क कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट आप लोग ये और आपने ध्यान में रखोगे भाई, क्या होता है जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। एक आइडेंटिटी ये याद कर लेना भाई, सवालों में क्वेश्चंस में मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। जब भी दोस्तों देखो नॉर्मल जो सवाल होंगे वो तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने को ये वाली सारी चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। तो एक आपको आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये आप याद कर लेना। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। याद कर लोगे ना। अब देखो प्रूफ वगैरह क्या है, किस तरीके सोल्व करना, देखो अपने कोई काम की तो चीज़ है नहीं और इतना कोई ज़्यादा इनमें कुछ है भी नहीं। चलो देख लो,
अरे याद कर लेना इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल सा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसी में है, तो आगे ये मल्टीप्लाई के साइन में आ जाता है। चलो देखो मैं बता ही देता हूँ ना आप लोग, कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को देखो, सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस, इसी तरीके से इस कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे मल्टीप्लाई में यही आएगा ना, दोनों का आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और 1 और अपॉन के अंदर क्या आ गया आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, वही अगेन वही वाली बात हो गई। अब इसको 1 अपॉन जो कोस है ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा ये, अरे इसका 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और ये साइन ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये रिजल्ट आपके पास में आ गया। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ तक के जो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है कि हम लोगों ने सर ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हमें क्या बताई आज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने हमें बताया है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया, फिर आपने ट्रिपलेट्स के बारे में चर्चा करी, और ट्रिपलेट्स पे बनने वाले कुछ एक सवाल आपने हमें बताया। फिर उसके बाद में आपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की बात करी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने बताया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। फिर उसके बाद में एससी से याद कराया, एसटी से क्या याद करवाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 3 आइडेंटिटीज बताई आपने, और तीनों से कुछ एक रिजल्ट्स बनते थे, उनमें थोड़ी फेर बदला करने के बाद में कुछ एक रिजल्ट्स बनते थे, वो आपने हमें बताए, और एक लास्ट में एक रिजल्ट आपने हमें ये बताया जो कि हम लोग ध्यान में रख लेंगे। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। देखो टेबल से रिलेटेड कल चर्चा करेंगे अपन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड चर्चा करेंगे, या फिर इन्हीं पे बेस्ड कुछ एक सवाल हैं जो कि क्या है कि भाई थोड़े से छोटे छोटे सवाल हैं, नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के उसमें आते रहते हैं, उन सवालों को हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद में अपन चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है उन पे चलेंगे आगे। क्लियर है, तो कल की क्लास में कुछ एक सवाल और देख लेंगे किस तरीके के सवाल आपके बनते हैं। क्लियर है, जो राइट एंगल ट्राइंगल जो अपने आपको समझाया था ना, उस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हुए वो सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों इनको शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक इन चीज़ों को पहुंचाएं, देखो वही चीज़ उसी से ही मोटिवेशन मिलता है। तो क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू।